हेलो एंड गुड इवनिंग। मैं शैलेश आप सभी के परिवार चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग देख के समझ गए होंगे थंबनेल कि आज हम लोग क्या चर्चा करेंगे, सौर मंडल संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। यानी सौर मंडल में जितने भी चीजें हैं उनका अगर बात की जाए, ठीक है, उनकी विशेषताओं का बात किया जाए, वो किस प्रकार के दिखते हैं, ये सब चीजें कुछ लाइंस में हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब क्लास शुरू करने से पहले क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। जो हमारे चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, शेयर कर दीजिए, फिर क्लास में हम लोग जुड़ते हैं। ठीक है, शेयर कर दीजिए। तो सौर मंडल, तो पहले तो सौर मंडल के बारे में जान लीजिए। पृथ्वी, ग्रह, चांद, तारे, उपग्रह, उल्का पिंड, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एस्ट्रॉइड का जो समूह है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। और ये ब्रह्मांड बहुत विस्तृत है, ठीक है, बहुत बड़ा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर बात करें सबसे बड़ा ग्रह का, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह क्या है, बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह क्या है, बृहस्पति यानी जुपिटर। ठीक है, जुपिटर, ठीक है, जुपिटर, हाँ वही जो आते ना स्कूटी, उसका जुपिटर है सबसे बड़ा ग्रह। कौन सा है, जुपिटर। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह का बात करें, सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा ग्रह, ठीक है, सबसे छोटा ग्रह बुध। क्या है, बुध, बुध यानी मरकरी। मरकरी, ठीक है, मरकरी मतलब बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे बड़ा बृहस्पति। क्या क्लियर है। अगर बात करें सूर्य के निकटतम, ठीक है, सूर्य के सबसे निकटतम, सबसे निकटतम, निकटतम, निकटतम ग्रह, यानी सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो वो बुध ही है। ठीक है, बुध ही है जो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। और ये जो बुध है लगभग लगभग हमारे चंद्रमा के बराबर है। ठीक है। अगर बात करें सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह, ठीक है, पहले देखिए जो ग्रह की संख्या थी वो 9 थी, लेकिन प्लूटो को ग्रह का व्यवहार ना करने की वजह से उसको निकाल दिया गया। यानी अगर बात करें सूर्य से, ठीक है, सूर्य से सर्वाधिक, सर्वाधिक दूरी वाला ग्रह, ठीक है, सूर्य से सर्वाधिक दूरी वाला ग्रह कौन सा है, वरुण। ठीक है, वरुण। यहां तक क्लियर है, इस प्रकार का। ठीक है, वरुण मतलब नेपच्यून। ठीक है, वरुण मतलब नेपच्यून, नेपच्यून यानी सूर्य से सर्वाधिक दूरी वाला ग्रह, यानी सूर्य से बहुत दूरी, सूर्य से सबसे नजदीक बोलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगर बात करें पृथ्वी का सर्वाधिक निकटतम ग्रह, पृथ्वी के जो सबसे नजदीक ग्रह है, ठीक है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह, ऐसे अगर कहे बात, पृथ्वी का बात हो रहा है, ठीक है, पृथ्वी के सबसे नजदीक, सबसे, ये की है सबसे नजदीक ग्रह, तो कौन सा है, वो शुक्र है। ठीक है, शुक्र यानी वीनस। ठीक है, शुक्र यानी क्या है, वीनस। यहां तक क्लियर है। वीनस पृथ्वी का, ये देखिए जो सबसे नजदीक ग्रह है शुक्र, ठीक है, इसको वीनस कहते हैं इंग्लिश में। अगर बात करें शुक्र और पृथ्वी का, ठीक है, ये दोनों आपस में बहने, जुड़वा बहने कहा जाता है। ठीक है, यानी कह दे अगर पृथ्वी की बहन, ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन, बहन ग्रह, ठीक है, तो कौन सा है, शुक्र ही है। ठीक है, शुक्र ही है जो पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से, या फिर शुक्र की जुड़वा बहन पृथ्वी हो जाएगी।
इस प्रकार का, ठीक है। पृथ्वी और शुक्र क्या है, जुड़वा बहन ऐसा माना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो ग्रह है लगभग लगभग पृथ्वी के बराबर ही है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो सबसे गर्म, ठीक है, हाँ अगर यहाँ पर सुन कहा जाए सबसे गर्म, ठीक है, सबसे गर्म ग्रह एवं चमकीला, ठीक है, चमकीला ग्रह, सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह का बात करें तो यही शुक्र ही है, ठीक है, शुक्र ही है जो कि सबसे गर्म सबसे चमकीला है, ठीक है। हाँ आप लोग देखे होंगे, अभी हम बताते हैं आखिर में होता क्या, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा एक बात बताइए, भोर या सांझ का तारा, भोर, भोर मतलब सुबह और सांझ का तारा, ठीक है, भोर या सांझ का तारा, तारा मतलब ग्रह, इसको ग्रह का, वैसे जो तारा होती है वो दूसरा व्यवहार करती है, ग्रह दूसरा, उपग्रह दूसरा, उनका पिंड दूसरा, ठीक है। हाँ तो भोर या सांझ का तारा जो ग्रह है वो क्या है, शुक्र है, जिसे हम लोग अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। शुक्ल, शुक्ल शुक्ल सब लोग कहते हैं, आपके आसपास के लोग, शुक्ल नहीं वो शुक्र है, ठीक है। शुक्र जो होता है भोर और सांझ का तारा होता है, भोर मतलब सुबह, सांझ मतलब शाम का, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हाँ जैसे कि मैंने बताया सर्वाधिक चमकीला और सर्वाधिक गर्म कौन सा है, शुक्र है, ठीक है। और अगर बात करें सबसे ठंडा ग्रह का, ठीक है, सबसे ठंडा ग्रह का, सबसे ठंडा ग्रह, ठीक है, सबसे ठंडा ग्रह का अगर बात किया जाए तो वो है वरुण, ठीक है, वो क्या है, वरुण। अच्छा आप लोग बता सकते हैं कमेंट में कि क्यों सबसे ठंड होता है, बता सकते हैं आप लोग, बताइए जल्दी, ये सबसे ठंड क्यों होता है, ये जो वरुण है। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो सूरज का तापमान है नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, सूरज से बहुत दूर है ये ग्रह, ठीक है। यहाँ तक हो गया, मिटा दें इतना, नोट कर लीजिए जल्द से, रोक के नोट कर सकते हैं, घबराने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि ऑनलाइन में तो यही फायदा रहता है ना, जब मन करे तब देख लो, जब मन करे तब रोक कर नोट कर लो, है ना। लेकिन अभी नोट कर लीजिए, ऐसा नहीं कि, ठीक है। अगर लाल ग्रह का बात की जाए, लाल ग्रह, लाल ग्रह क्या है, मिशन मंगल है ना, तो लाल ग्रह मतलब मंगल ग्रह, ठीक है, मंगल ग्रह, मंगल ग्रह का अगर बात करें तो मार्स, ठीक है, मार्स प्लेनेट जो है वो लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हाँ मिशन मंगल फिल्म बनी थी ना यहाँ पर अक्षय कुमार की, विद्या बालन भी थी, ठीक है, देखिए उसको भी, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है, ठीक है। हाँ तो ये जो मार्स है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। लेकिन अगर लाल धब्बा वाला ग्रह बात किया जाए, लाल ग्रह का बात हो गया, लेकिन लाल धब्बा वाला ग्रह, धब्बा, लाल धब्बा वाला ग्रह, ठीक है, लाल धब्बा वाला ग्रह का बात करें तो ये बृहस्पति है, ठीक है, बृहस्पति पे लाल धब्बा है, ठीक है, जुपिटर, यहाँ तक क्लियर है। बृहस्पति, ठीक है। वैसे कितना अजीब बात है ना, दिनों के नाम पर ही ग्रहों का नाम पड़ा हुआ है, वैसे अच्छी बात भी है, एक तरीके से याद हो जाएगा, सोम को छोड़ के, सोम और रवि को छोड़ के बाकी सब ग्रह है ना। बिल्कुल। हाँ अगर बात करें सबसे बड़ा उपग्रह, ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह का बात करें तो ये है गेनीमेड, ठीक है, गेनीमेड, ठीक है, सबसे बड़ा जो उपग्रह है गेनीमेड, क्या है, गेनीमेड। और ये जो गेनीमेड है ये बृहस्पति का उपग्रह है, ठीक है, बृहस्पति का, ठीक है, बृहस्पति का ही उपग्रह है, इसका उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है, क्लियर है। और सबसे छोटा उपग्रह का बात करें, सबसे छोटा उपग्रह,
उपग्रह, ठीक है। सबसे छोटा उपग्रह का बात करें तो डिमोस है। क्या है? डिमोस। यहाँ तक क्लियर है? एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को जरूर शेयर करेंगे और ठीक है लाइक करेंगे। डिमोस जो है ये मंगल का है, ठीक है, लिखना पड़ेगा, मंगल का है। ये मंगल ग्रह का है सबसे छोटा उपग्रह, ठीक है, चंद्रमा से भी छोटा उपग्रह। वो उपग्रह है वही जो ग्रहों का चक्कर लगाए, और ग्रह वह जो तारा का चक्कर लगाए। तारा, ये जो सूर्य है वो भी एक तारा है, ठीक है। देखिए हर चीज गतिमान है, ठीक है, सूर्य भी गतिमान है, उसका चक्कर वो क्या करता है, हमारे मंदाकिनी का, ठीक है, चक्कर लगाता है। इस प्रकार से चीजें सूर्य। क्लियर है? यानी डिमोस क्या है? मंगल का। यहाँ तक क्लियर है? बहुत सही। अगर बात करें नीला ग्रह तो आप लोग जानते ही हो, नीला ग्रह, नीला ग्रह का बात करें तो पृथ्वी है, ठीक है, हमारी पृथ्वी यानी अर्थ। अब ये बताइए अर्थ डे कब होता है? अभी जल्दी ही गया है, बीता है, बताइए अर्थ डे कब होता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल 22 अप्रैल को, है ना। अगर हम लोग तारा का बात करें, सर्वाधिक चमकीला तारा, सर्वाधिक चमकीला तारा, ठीक है, तो ये है साइरस, ठीक है, साइरस यानी डॉग स्टार, क्या कहते हैं, डॉग स्टार, ठीक है, डॉग स्टार्स जो है वो सर्वाधिक चमकीला तारा है, साइरस तारा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अगर बात करें सौर मंडल के, जो तारे होते हैं वो भी बहुत दूर होते हैं, बहुत ऊंचाई पे, इसलिए हमें छोटे दिखाई देते हैं, ठीक है। लेकिन सौर मंडल के सर्वाधिक नजदीक, सौर मंडल के सर्वाधिक नजदीक तारा, ठीक है, नजदीक तारा क्या है? प्रॉक्सिमा, प्रॉक्सिमा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है वो ब्रह्मांड तो कह नहीं सकते, सौर मंडल, ठीक है, सौर मंडल के सबसे नजदीक तारा है। क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यहाँ तक क्लियर है? जी बिल्कुल, ठीक है। ग्रहों के बारे में डिटेल जानना है तो ये जो ग्रहों के बारे में वो मैंने बनाया हुआ है बहुत अच्छे से, ठीक है, उसमें सब दिखाया गया है ग्रहों के बारे में, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। उसका क्या नाम है? ग्रहों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें, ये उस टॉपिक का नाम है, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, प्ले लिस्ट में होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अगर बात करें सबसे तेज, ठीक है, सबसे तेज, सबसे तेज घूर्णन, घूर्णन मतलब अपने जगह पे ही घूमना, ठीक है, सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह, ठीक है, यानी जैसे हमारी पृथ्वी 24 घंटे में अपनी जगहों पर घूमती है ना, तो इस प्रकार से उसको क्या कहते हैं? घूर्णन कह सकते हैं, घूर्णन गति, ठीक है। तो क्या है सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति। और हमारी पृथ्वी कितने, ये तो 9 ही घंटे में घूम जाता है, ठीक है, 9 घंटा, 9 घंटे में, ठीक है। लेकिन हमारी पृथ्वी कितने में करती है? पृथ्वी करती है 23 घंटा 56 मिनट कुछ सेकंड, ठीक है, मान लेते हैं 40 सेकंड, इतने तक वो घूमती है, ठीक है, पृथ्वी हमारी, लेकिन वो 9 घंटा, ठीक है, एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन 9 घंटे, ठीक है, क्लियर है? 9 घंटे में पूरा वो घूम जाती है। यानी अगर वहाँ दिन रात का बात हो तो 4.5 घंटा दिन, 4.5 घंटा रात, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से अब लिखा देते हैं, कुछ 1-2 और होगा। हाँ, और अगर सबसे धीमी, ठीक है, सबसे धीमी, ठीक है, घूर्णन
करने वाला ग्रह। सबसे तेज कौन है? बृहस्पति, जो कि 9 घंटे में घूर्णन करता है, यानी अपनी जगह पे ही घूमता है। जैसे कि हमारी पृथ्वी 24 घंटे में लगाती है, ऐसे ही बृहस्पति जो है ना, ये है शुक्र। ठीक है, शुक्र बहुत धीरे धीरे घूमते अपनी जगह पे, लगभग 256 दिन। ठीक है, 256 दिन में ये अपनी जगह पे घूमते हैं। यानी अगर बात किया जाए तो 128 दिन रात होगा, 128 दिन होगा वहाँ पे। ठीक है। अगर सूरज का, ठीक है, सूरज का सबसे तेज परिक्रमा करने वाला ग्रह का बात हो, यानी सबसे तेज सूर्य का परिक्रमा कर लेता है, वो है क्या? वो बुध है। क्या है? बुध है। 88 दिन में। कितने दिन में? 88 दिन में। ठीक है, 88 दिन में जो है वो सूरज का चक्कर लगा लेता है। उसका 88 दिन का 1 साल होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये कभी ना, यहाँ तक क्लियर है? अगर वही बात करें सबसे धीरे सूर्य, एक्चुअली में देखिए हिसाब तो ठीक रहता है, लेकिन दूरी की वजह से ये जल्दी कर लेता है। ठीक है, सब लोग तेज करते हैं, लेकिन सब लोग दूर है ना, इस वजह से सूर्य का चक्कर भी दूर से ही। सबसे धीरे सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह। ठीक है, लगाने वाला ग्रह कौन सा है? वरुण। ठीक है, वरुण। ये तो कुछ 23-22 साल लगाता है क्या, शायद, है ना? तो इस प्रकार का है वरुण है। लेकिन अगर पृथ्वी का बात किया जाए तो पृथ्वी 365 या 366 दिन में सूर्य का पूरा चक्कर लगा लेती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? जी बिल्कुल, इस प्रकार की चीजें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल, रविवार है। ठीक है, कल मिलते हैं, और कल से एक नया कार्यक्रम चालू हो रहा है, सबसे स्मार्ट कौन, एसएम ट्रांसलेशन नेटवर्क्स पर। ठीक है, यानी एसएम ट्रांसलेशन पर भी और एसएम ट्रांसलेशन नवोदय पर भी देखिएगा जरूर, कल रात 9 बजे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, गुड नाइट।